सबसे पहली चीज़ क्या है कि मेरे पास एक गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। इसमें कुछ भी हो सकता है, आपका पैसा हो सकता है, आपकी एजुकेशन हो सकती है, आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, ये सब गोल होते हैं। तो नॉर्मली अगर हम स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला गोल क्या होना चाहिए, उस चीज़ को समझते हैं। देखिए, आपके पास ये गोल होना चाहिए या ये आपको पता होना चाहिए कि मेरे को लाइफ में क्या बनना है, क्या करना है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर समझ सकते हैं कि आप सिविल सर्विसेज की तरफ मूव कर सकते हैं। आप सिविल सर्विसेज की तरफ मूव कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज में आप जानते हैं, हम आईएएस की तरफ मूव कर सकते हैं, हम पीसीएस की तरफ मूव कर सकते हैं, ये हम बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें तो हम मेडिकल फील्ड की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, और मेडिकल फील्ड की बात करें तो इसमें बहुत सारे फील्ड हैं और इसका स्कोप बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन हमें इसमें पहले समझना होता है कि हम किस ब्रांच से अपनी पढ़ाई करें, किस फील्ड में हम जाएं। जैसे अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें तो देखिए, जैसे स्किन के डॉक्टर्स अलग होते हैं। ठीक है, आप जानते हैं हेयर के डॉक्टर्स अलग होते हैं। इसके अलावा भी आप देखते हैं कि कुछ लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, ये चीज़ें होती हैं। कुछ लोग एक्सरे की तरफ जाते हैं, कुछ लोग एमआरआई करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मेडिकल फील्ड भी अपने आप में बहुत बटा हुआ है। हमें इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि हमें पढ़ाई किस फील्ड में करनी है और किधर की तरफ करनी है, मतलब किस ब्रांच से करनी है, ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, अगर इसके बाद हम बात करें तो हम यहाँ पर बात करते हैं इंजीनियरिंग फील्ड की। अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें भी आप किसी से भी आप एक इंजीनियर नहीं बन सकते, मतलब किसी भी ब्रांच के थ्रू आप इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, अदरवाइज आप आने वाले समय में बेरोजगार ही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्कोप किस फील्ड का है। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर साइंस का स्कोप है, या आपका सिविल ब्रांच का स्कोप है, या इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक का, मैकेनिकल का। सबसे पहले आप इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि मेरे को किस फील्ड में पढ़ाई करनी चाहिए, किस ब्रांच से पढ़ाई करनी चाहिए। उसके बाद आपके पास एक बेहतर जॉब होती है, अदरवाइज़ आप इंजीनियरिंग करके भी आने वाले समय में बेरोज़गार होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो आप डिफेंस की तरफ मूव कर सकते हैं। अगर हम डिफेंस में बात करें तो डिफेंस में आप यहाँ पर ले सकते हैं नेवी को, आप नेवी की तरफ जा सकते हैं, आप एयरफोर्स की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, मतलब इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, और आप यहाँ पर जा सकते हैं इंडियन आर्मी की तरफ। ठीक है, आप इसकी तरफ जा सकते हैं। तो डिफेंस में आपके पास इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप बीएसएफ की तरफ मूव कर सकते हैं, इधर भी आप मूव कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके डिफेंस में भी होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करें लॉ, तो आप लॉ की तरफ मूव कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप एक वकील बन सकते हैं, आप एक जज बन सकते हैं, ये ऑप्शंस आपके पास होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप टीचिंग फील्ड की तरफ मूव कर सकते हैं। टीचिंग फील्ड की तरफ मूव कर सकते हैं, आप एक प्रोफेसर बन सकते हैं, आप एक किसी इंटर कॉलेज के टीचर बन सकते हैं, प्राइमरी कॉलेज के टीचर बन सकते हैं। तो ये होता है। इसके अलावा भी अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आप रेलवे की तरफ जा सकते हैं, आप बैंक की जॉब कर सकते हैं, ये सारे आपके पास। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप इधर भी जा सकते हैं।